नमस्कार दोस्तों, शेयर मार्केट न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। पहले हम आज का निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स के मूवमेंट के ऊपर एनालिसिस करेंगे और कल मार्केट कैसा रहेगा उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। साथ ही साथ हम कुछ इंपॉर्टेंट बिजनेस एंड शेयर मार्केट न्यूज़ के ऊपर एनालिसिस करेंगे, ग्लोबल मार्केट और इंडियन मार्केट से, जिसके लिए कल मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो चलिए पहले निफ्टी का देख लेते हैं। देखिए निफ्टी का अगर यहाँ पे 5 मिनट कैंडल में देखें तो देखिए दोस्तों, ये थी दोस्तों निफ्टी का, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं निफ्टी का डेली कैंडल में। तो ये थी दोस्तों निफ्टी का डेली कैंडल। यहाँ पे अगर देखें तो देखिए लास्ट वीडियो में आपको बताया था ये जो पैटर्न बना है, यहाँ पे 2-3 दिन या तो अगर 7-8 दिन ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे ऐसे कंसोलिडेशन बन जाए, उसके बाद अगर अपसाइड का ब्रेकआउट दे तो बहुत अच्छा बुल मूव हमको मिल सकता है। वैसे यहाँ पे मूवमेंट एक चल रहा है, अगर आप देख पा रहे, देखिए डाउन साइड में थोड़ा सा कोशिश किए थे, पर हमारा जो लास्ट सपोर्ट जोन था 23,800 उसी लेवल पे सपोर्ट लेने के बाद इसी लेवल पे देखिए इस जोन पे यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, और भी कुछ ट्रेडिंग डेज में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके सस्टेन करना चाहिए। उसके बाद अपसाइड का जब ब्रेकआउट देगा तब अच्छे से बुल मूव आएगा। निफ्टी में इसी तरह सेंसेक्स में भी ऐसे ही पैटर्न बना है। सेंसेक्स में देखें तो देखिए सेंसेक्स में ही बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न बना है, और यहाँ पे देखिए अभी बहुत बुल मूव आने वाला है, क्योंकि देखिए अपर बोलिंजर बैंड का अगर देखिए यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में ये जो पैटर्न बना है, साथ ही साथ 200 SMA के ऊपर चल रहा है और 50 और 20 SMA भी अप प्राइसिंग हो रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऐसे पैटर्न बन सकता है अपसाइड का बुल मूव के लिए। तो हमको वेट करना पड़ेगा, इस लेवल को जब तोड़ देगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके सस्टेन करने के बाद, थोड़ा थोड़ा और भी ट्रेडिंग सेशन सस्टेन करने के बाद अगर इस हाई को तोड़ दे तो अपसाइड का एक बुल मूव हमको देखने को मिल सकता है। उसके बाद बैंक निफ्टी में देख लेते हैं दोस्तों। बैंक निफ्टी में तो सेंसेक्स और निफ्टी का कंपैरिजन में बहुत अच्छा पॉजिटिव है, और अभी भी देखिए अपर बोलिंजर बैंड के अलग इसके बराबर ही चल रहा है। तो यहाँ पे भी एक बार जब भी निफ्टी और बैंक सेंसेक्स में थोड़ा सा भी अपसाइड का पुश आएगा, बैंक निफ्टी बहुत अच्छा भागेगा। उससे निफ्टी और सेंसेक्स के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा भागेगा। इसको आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हमारा इंडियन मार्केट के रिलेटेड न्यूज़। देखिए इंडियाज़ ग्रोथ आउटलुक एट रिस्क फ्रॉम ट्रेड टेंशन एंड जो देखिए अभी जो चल रहा है, या तो हमारा यहाँ पे कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हो गया है, उसके साथ साथ पूरा ग्लोबल मार्केट में इसका इम्पैक्ट पड़ा है और कुछ चीज़ें बंद है। देखिए यहाँ पे इंडिया से पाकिस्तान के ऊपर जो एयर स्पेस था उसको बंद करके रखा है, तो इसके लिए थोड़ा सा ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ा है। साथ ही साथ यूएसए के तरफ से जो टैरिफ का जो इशू था उसके लिए भी थोड़ा सा ट्रेड में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। तो इसके कारण देखिए अभी यहाँ पे जो बताया जा रहा है, इंडिया से ग्रोथ आउटलुक एट रिस्क फ्रॉम ट्रेड टेंशन जियोपॉलिटिक्स रिस्क, इसके कारण हमारा जो ट्रेड है बाहर कंट्री से, थोड़ा सा इसके ऊपर बुरा इम्पैक्ट पड़ा है। उसके बाद एक पॉजिटिव न्यूज़ है अभी चल रहा है, हो सकता है बहुत पॉजिटिव हो जाए। इंडिया प्रिपेयर टू फ्यूचर प्रूफ ट्रेड डील एज स्वीटनर इन यूएस ट्रेड टॉक्स। देखिए यूएसए ऑफिशियल के साथ, यूएसए जो ऑफिशियल है हमारा इंडियन ऑफिशियल के साथ ये ट्रेड रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है। तो उसके पहले हमारा इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन ऑफिशियल की तरफ से कुछ की पॉइंट्स जो है यहाँ पे बनाया जा रहा है। देखिए आपको दिखाता हूँ। पहले इंडिया टू ऑफर रेयर फॉरवर्ड मोस्ट फेवर नेशन, ये जो टैगलाइन देता है कोई भी कंट्री का क्लोज टू यूएस, ये यूएसए को देगा इंडियन गवर्नमेंट से। इसके लिए क्या होगा, पूरा इंटरनेशनल मार्केट में और सभी कंट्री से पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा यूएसए मार्केट को। इंडिया के तरफ से यूएसए फास्ट नेशन होगा अभी, फॉरवर्ड मोस्ट फेवर नेशन, ये एक आपको डेजिग्नेशन बता सकते हैं इसको। इसके कारण ट्रेड रूट बहुत और सारी कंट्री से कंपैरिजन में यूएसए को ज़्यादा यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाएगा और उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगा। साथ ही साथ इंडिया ने क्या कर रहा है, इंडिया सीक्स टू बी मेजर सप्लाई टू यूएस। देखिए अभी तक यूएसए का मेजर सप्लाई जो था वो था चाइना। अभी चाइना के ऊपर जितना 100% से ज़्यादा टैरिफ लगाने के बाद ये जो वैक्यूम तैयार किया गया है, चाइना तो अभी उस जगह से हट गया है। तो ये जाएगा अभी, ये प्लेस इंडिया ने कवर करना चाहते हैं, कैप्चर करना चाहते हैं वो जो प्लेस है मेजर सप्लायर करके। मतलब अभी चाइना से ज़्यादा माल
यूएसए को कौन देगा, अब इंडिया ने देना चाहेगा। इसके लिए थोड़ा सा बातचीत करने होगा यूएसए ऑफिसर्स के साथ, इसको भी प्रिपेयर कर रहे हैं। मतलब इंडिया गवर्नमेंट में यूएसए को देगा फॉरवर्ड मोस्ट फेवर नेशन का दर्जा, और साथ ही साथ मेजर सप्लायर का दर्जा जो है यूएसए के पास, वो इंडिया ने कैप्चर करना चाहता है चाइना के जाने के बाद। तो इंडिया हाउस पर क्विक डील विद यूएस ऑन ट्रेड विद कंसेशन ऑन 90% ऑफ टैरिफ लाइन्स, थोड़ा करके ये सब डिस्काउंट वगैरह है। इंडिया हैज मेड प्रीएम्प्टिव कंसेशन सीक टू अवॉइड ट्रम्प्स 26% रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक है, 26% जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगा था ट्रम्प ने, उसको किसी भी तरह के नेगोशिएट करने के लिए ये जो दो चीज़ें मेन जो की पॉइंट्स है, ये दोनों की पॉइंट्स, और ये मीटिंग पॉजिटिव हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा बात होगा, हमारा मार्केट में भी बहुत अच्छा बूम आएगा। तो हमको इसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। आगे कोई अपडेट आएगा तो आपको बता दूंगा दूसरा वीडियो में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो न्यूज़ है, पॉजिटिव न्यूज़ हमारा इंडियन मार्केट के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स बैक विथ, देखिए 4.11 बिलियन डॉलर इन इंडियन इक्विटीज, एफपीआई एक्सटेंड लॉन्गेस्ट बाइंग स्प्री सिंस जुलाई। ठीक है, मतलब लास्ट जुलाई से 2023 जुलाई से अभी तक 4.11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है हमारा इंडियन स्टॉक्स में फॉरेन बायर्स ने। ठीक है दोस्तों, ये एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है, और ये न्यूज़ मार्केट में आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि देखिए मार्केट में जितना नेगेटिव जो एटमॉस्फेयर बन जा रहा था, एक परसेप्शन क्रिएट हो जा रहा था कि मार्केट से, इंडियन मार्केट से बाहर का जो इन्वेस्टर्स है, एफपीआई, एफआईआई, इन्होंने सभी के सब बड़ी मात्रा में बिकॉली कर रहे हैं। पर ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके कारण देखिए हमारा जो रिटेलर ट्रेडर्स है, साथ ही साथ हमारे इंडियन का जो इन्वेस्टर्स है, उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो एक बहुत अच्छा डेटा है, और ये बहुत अच्छा एक जो फैक्ट है वो बहुत अच्छा है। फॉरेन इन्वेस्टेड अप्रोक्सीमेटली 4.11 बिलियन स्टॉक्स across 9 consecutive sessions, resulting in a 6.6% increase in the benchmark Nifty 50 index during this period। ठीक है, लगभग थोड़ा सा एक साल से ज़्यादा होगा। इस टाइम में देखिए कितना पैसा हमारा इंडियन मार्केट में आ गया है बाहर कंट्री से, 4.11 बिलियन, बहुत बड़ा अमाउंट है दोस्तों। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद जो है Q4 रिजल्ट्स इम्पैक्ट रिलायंस इंडस्ट्री शेयर्स एट हाईएस्ट लेवल सिंस अक्टूबर। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का तो ये आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसका Q4 रिजल्ट आउट हुआ है। उसके बाद इसका देखिए शेयर्स बहुत अच्छा यहाँ पे बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है। देखिए यहाँ पे अगर देखें दोस्तों, बहुत अच्छा है। यहाँ पे टेक्निकल फंडामेंटल में तो वो सब न्यूज़ था, क्वार्टरली रिजल्ट, साथ ही साथ प्रॉफिट, रेवेन्यू बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ यहाँ पे अगर टेक्निकल एनालिसिस में देखिए दोस्तों, 200 SMA के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन किया है, 4-5 ट्रेडिंग सेशन में सस्टेन किया है। साथ उसके बाद देखिए बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है, इतना बड़ा एक ब्रेकआउट दिया है, और ये आगे भी और भी जाने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर टेक्निकल एनालिसिस के यहाँ पे देखें तो देखिए 200 SMA के ऊपर जस्ट ब्रेकआउट हुआ है। साथ ही साथ अपर बोलिंजर बैंड, ये जो अपर बोलिंजर बैंड है, बिल्कुल उसको लेके यहाँ पे अपराइज करने का कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो देखा जा रहा है, देखिए एटलीस्ट इस लेवल तक तो आने वाला है, एटलीस्ट इस लेवल तक आने वाला है अभी एक लॉन्ग रन में, 450 एटलीस्ट इस लेवल तक। उसके बाद थोड़ा सा सस्टेन करने के बाद अगर ब्रेकआउट करे, इस हाई को अगर तोड़ दे, तो आगे और भी बहुत अच्छा इसका रिलायंस इंडस्ट्री बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए इस लेवल तक तो आने वाला अभी है, क्योंकि देखिए 200 SMA को जस्ट ब्रेकआउट किया है, थोड़ा करके ऐसे जाने के बाद, थोड़ा सस्टेन करने के बाद और भी ब्रेकआउट देगा। साथ ही लास्ट ये जो है 1600 क्रॉस कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो देखिए यहाँ पे इंडियाज इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ क्विकन्स टू 3% इन मार्च एज अगेंस्ट रिवाइज 2.7% इन फेब्रुआरी। ठीक है, फेब्रुआरी में जितना हुआ था ग्रोथ इंडस्ट्रियल आउटपुट में 2.7 था फेब्रुआरी में, अभी मार्च अप्रैल में हो गया 3%। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। हमारा इंडियन इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रू 3% ईयर ऑन ईयर इन मार्च। ठीक है दोस्तों, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद जो देखिए BPCL का, मतलब भारत पेट्रोलियम का जो डिविडेंड है, कितना देगा, स्टेट एंड OMC डिक्लेयर्स फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर फॉर
FY25, ठीक है। पर शेयर में 5 रुपीज़ का डिविडेंड मिलेगा। इसका स्टॉक्स को भी थोड़ा सा देख लेते हैं BPCL का। यहाँ पे देखिए, वाह बहुत अच्छा पैटर्न बना है। टेक्निकल एनालिसिस में जस्ट 200 SMA के ऊपर जस्ट क्रॉस किया है कुछ ही ट्रेडिंग सेशन में। बहुत आगे इसमें बहुत एनर्जी है, बहुत आगे जाएगा ये। थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करना जरूरी है। उसके बाद इस हाई को तोड़ने के बाद अपसाइड का बहुत बड़ा मूवमेंट है। एटलीस्ट इस लेवल तक तो आएगा 360। ये एक इसका स्लिंगशॉट वाला एक पैटर्न बनेगा और इस लेवल को क्रॉस कर सकते हैं भारत पेट्रोलियम में। तो इसको आप ध्यान में रखना चाहिए। BPCL को वॉच लिस्ट में भी रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर देखें तो देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये सेंसेक्स का बात कर रहे हैं। यहाँ पे सेंसेक्स में आपको दिखाया था और काल मार्केट कैसे रहेगा उसके ऊपर भी अगर एनालिसिस करें तो देखिए, काल के लिए यहाँ पे आपको कोशिश करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक इस लेवल को, इस लो को क्रॉस ना करे या तो इस हाई को क्रॉस ना करे। आपको ट्रेड लेना नहीं है अभी, क्योंकि अभी यहाँ पे रेंज बाउंड होएगा मार्केट और भी कुछ ट्रेडिंग सेशन में रेंज बाउंड रह सकता है। उसके बाद ही अपसाइड का एक मूवमेंट दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये थी दोस्तों आज का हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स का एनालिसिस था। काल मार्केट कैसे रहेगा उसके ऊपर भी एनालिसिस किया है। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट शेयर मार्केट और ग्लोबल मार्केट का न्यूज़, बिजनेस न्यूज़ के ऊपर एनालिसिस किया है लॉजिक के साथ। और हम कोशिश कर रहा था थोड़ा सा डिस्कस करने के लिए आगे मार्केट में कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो थैंक यू दोस्तों, काल के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।